स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं गौरव वल्लभ जी। पिछले कुछ वक्त बहुत तेजी से आपका नाम चल रहा है तमाम खबरों में। लंबे वक्त तक कांग्रेस का हिस्सा रहे आप और अब बीजेपी का हिस्सा है। वजह क्या रही कांग्रेस छोड़ने की? देखिए, मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पर ये बात कही कि 3 रीजंस थे जिसके कारण मैं कांग्रेस के हर नेता के पास पिछले 4 महीने से जा रहा था कि हम किसी भी हालत में सनातन को गाली देने वाले को मौन स्वीकृति नहीं दे सकते। जब कांग्रेस के नेता, इंडी अलायंस के नेता जब सनातन को गाली देते हैं और कांग्रेस यहाँ पर चुप उसको मौन स्वीकृति देती है तो देश इसे स्वीकार नहीं कर सकता और मैं भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी बात, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का न्योता आपने ठुकराया, पॉलिटिकल प्लस माइनस एक अलग चीज है, पर ये पाप है एक तरह का। बोला गया कि साहब हम अभी नहीं जा रहे, इवेंट है, बाद में जाएंगे। पर जब न्याय यात्रा अमेठी तक चली गई और अमेठी से 80-90 किलोमीटर पर अयोध्या है, आप अयोध्या नहीं जाते हो, अमेठी से अपनी न्याय यात्रा को मोड़ लेते हो। और तीसरा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देते देते कांग्रेस उस जगह पहुंच चुकी है कि वह स्वयं की पुरानी नीतियों को गाली देती है। जब आप पीवी नरसिम्हा राव साहब की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति को गाली देते हो, जब आप ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी को गाली देते हो, जब आप सुबह से शाम देश के हर वेल्थ क्रिएटर को गाली देते हो, आज कांग्रेस भले ही अडानी हो, अंबानी हो, टाटा ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, आज उस स्थिति में पहुंच गई है कि हर वेल्थ क्रिएटर को वो गाली देती है। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक ऐसा फॉर्मूला लेके आ रही है कि 50-55% इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात हो रही है। तो ये देश के वेल्थ क्रिएटर्स को आप एक तरह से कहना चाहते हो कि वेल्थ क्रिएट मत करो। अगर वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तो देश की प्रगति कैसे होगी? ये तमाम बातें तो आप अपनी चिट्ठी में भी लिख चुके हैं और बहुत दफे कह चुके हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर। जस्ट इससे पहले मैं बात कर रही थी प्रमोद कृष्णम जी से। उनका मोह जिस तरीके से भंग हुआ और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी का जो वहां पर गुट है, राहुल गांधी जिस तरीके से पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का पतन निश्चित है। देखिए, जो लोग कांग्रेस में निर्णय ले रहे हैं उन्होंने अपने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है, वो कांग्रेस के निर्णय ले रहे हैं। जो लोग कांग्रेस के टिकट बांट रहे हैं उनको अगर पूछूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग राज्य है, उसमें वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैं आपको एग्जैजरेट करके नहीं कह रहा हूं, ये सत्यता बता रहा हूं। तो वहां पर एक ही गुट है जिसको कहते हैं लेफ्ट विचारधारा का गुट, जो भारत की प्रगति को रोकना चाहता है, जो भारत की ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी को रोकना चाहता है, जो लोगों की प्रॉस्पेरिटी, लोगों की हैप्पीनेस, लोगों की वेलबींग को रोकना चाहता है, वो एक ही गुट है। और उस गुट का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि भारत भले ही नहीं बढ़े पर मेरी उस गुट के लोगों की राज्यसभा की सीट सुरक्षित रहनी चाहिए। उसके अलावा उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी में कांग्रेस अपना भविष्य तलाश करने की काफी वक्त से कोशिश कर रही है। तमाम यात्राएं चली, कोई फायदा होता दिखाई दिया आपको? देखिए, अगर यात्रा से फायदा होता तो सबसे ज्यादा समय तो यात्रा ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में गुजारा था। 4 दिसंबर को दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। मैं स्वयं चुनाव लड़ा था, मैं भी हारा। कांग्रेस की क्या तो इंट्रोस्पेक्ट करती ही नहीं है कांग्रेस पार्टी कि भाई क्या इश्यूज हैं। मैंने एक वर्ड लिखा था अपनी चिट्ठी में, अगर आपने गौर किया हो तो, दिशाहीनता। मतलब दिशाहीनता का आलम यह है कि आज सुबह अचानक से ईवीएम टेम्परिंग का मुद्दा पकड़ लेगी, कल सुबह कास्ट सेंसस पे चली जाएगी, परसों सुबह वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगी, अगले दिन अनएम्प्लॉयमेंट की, उसके अगले दिन अग्निवीर की, उसके अगले दिन महंगाई की, उसके अगले दिन जीएसटी की। मतलब एक भी चीज का आपकी ना तो तैयारी है ना समझ है। अगर आपको कोई कांग्रेस का नेता मिले, और मैंने कांग्रेस के अंदर भी ये आवाज उठाई कि भाई कास्ट सेंसस में कौन सा डेटा कैप्चर करोगे, बताओ तो सही देश को, और उससे देश की प्रगति में क्या फायदा होगा बताओ ना देश को। सिर्फ डिवाइड एंड रूल, पोलराइज एंड रूल, पहले धर्मों के आधार पे अपीजमेंट करो, अब हिंदुओं के अंदर अपीजमेंट घुसा दो कास्ट सेंसस की बात करके। देश के नौजवान और देश का मूड इससे बहुत आगे निकल चुका है। देश आज
बात कर रहा है 6G की, और कांग्रेस अभी भी 1G की टेक्नोलॉजी पे सोच रही है। तो देश की सोच और कांग्रेस की सोच की मैचिंग डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए ग्राउंड कनेक्ट खत्म हो गया, इसलिए कांग्रेस की आज ये हालत है। आपने कभी सुना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इतने अनुभवी हैं, कभी सुना कि गुजरात की एक लोकसभा क्षेत्र में निर्विरोध प्रत्याशी घोषित जीत जाता है चुनाव? क्योंकि कांग्रेस के पास आदमी नहीं चुनाव लड़ने को। आपने वर्कर्स की कमी तो सुना होगा, यहाँ प्रत्याशियों की कमी हो रही है। कांग्रेस में जो भगदड़ मची है, लगातार कुछ वक्त पहले एक कार्टून भी बहुत चल रहा था कि ऐसा ना हो कि राहुल गांधी जो है अब वो बीजेपी का हिस्सा बन जाए। सब के सब बीजेपी ही क्यों, बीजेपी की तरफ ही आकर्षण क्यों है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का एजेंडा है, मैं तो मेरी बात बता सकता हूँ, और मेरे को लगता है देश के करोड़ों युवाओं का भी वही आकर्षण। 2047 विकसित भारत की एक संकल्पना। विकसित भारत बनेगा तो आप और मैं दोनों ही विकसित नहीं होंगे, हमारे जो दोस्त, जो हमारा कैमरामैन है, ये भी विकसित होगा, इनका परिवार भी विकसित होगा, यहाँ खड़े हुए आपके ऑफिस के और लोग हैं वो भी सब विकसित होंगे, अपने सारे व्यूअर्स विकसित होंगे। विकसित होंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, क्वालिटी ऑफ मेडिकल सर्विस होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल सर्विस होगी, क्वालिटी ऑफ हाउसिंग होगी। आप मौकरी करते हो, अरे ये नहीं हो सकता। मैंने कांग्रेस में रहता था जब भी बोला था कि हमको ये बोलना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा मॉडल है कि हम 2037 में बना देंगे, पर आप यू कांट मॉक द, आप कहते हो कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं बन सकती। अरे वो तो बनेगी ही, क्योंकि हम 5वें नंबर पे हैं, $3.3 ट्रिलियन पर है। तीसरे नंबर पे जापान है जो $4.3 ट्रिलियन में है, और हमारी जो विकास गति है वो जापान से डबल चल रही है। वो तो होना ही है, आप उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? आपके पास कोई बेटर पर्सपेक्टिव है? विपक्ष का काम सिर्फ गाली देना नहीं होता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। विपक्ष का काम सकारात्मक आलोचना करना होता है। अगर आप कोई मुद्दा उठा रहे हो तो उस मुद्दे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये भी आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ गाली देके सेकंड मुद्दा पकड़ते हो, देश ऐसी राजनीति को बहुत पहले नकार चुका है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, रॉबर्ट वाड्रा जी कई दफे चुनाव लड़ने में अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, इच्छुक दिख चुके हैं। क्या लगता है कि उन्हें पार्टी जो है, क्योंकि आप तो काफी वक्त, लंबे वक्त तक कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, क्या पार्टी रॉबर्ट वाड्रा को टिकट देगी? कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस ने राजसमंद से एक प्रत्याशी उतारा। राजसमंद एक लोकसभा क्षेत्र है, प्रत्याशी बोल रहा है मैं तो विदेश हूं, मैंने मांगा ही नहीं, क्यों दे दिया? और फिर उसका टिकट चेंज करना पड़ा जबरदस्ती। आज हालत ये है कि जैसे CWC में 80-85 मेंबर है, जो शीर्ष संस्थान है, उसमें से मात्र 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी क्यों नहीं लड़ते हैं? बाकी लोग कांग्रेस ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं, उनको लगता है कहीं शक्ल देख ली तो टिकट पकड़ा देंगे, चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता 8 लाख से हारेंगे। The minimum margin of loss for a Congress CWC member candidate is 8 lakh votes. क्योंकि आप यहाँ बैठ के सिर्फ ग्राउंड रियलिटी, आप सड़क पे जाते नहीं हो, लोगों को सुनते नहीं हो, ना समझते हो, तो कोई भी लड़ सकता है। मेरे को उसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास आपने सुना होगा कार्यकर्ताओं की कमी तो थी, पर ये पहला चुनाव है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स नहीं है, प्रत्याशी नहीं है लोकसभा क्षेत्रों में। उसका उदाहरण आप देखते हो, राजसमंद का मैंने दिया, फिर राजसमंद से हटा के जिसको राजसमंद दिया उसको दिया, चुनाव लड़वाया राजसमंद वाले को कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, फिर वहां से भीलवाड़ा में किसी दूसरे को लाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हर जगह मतलब ऐसी स्थिति है कि लोग चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपके पास नीति नहीं है, आपके पास नेतृत्व नहीं है, आपके पास नियत नहीं है। आपकी नीति क्या है कि आप लोगों के खेत खलियान घर छीनने की नीति रखते हो, ये आपकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की। और ये क्या संयोग है क्या कि आप जिस दिन यहाँ पे ये बात करते हो उसी दिन कांग्रेस के जो विश्व गुरु है अमेरिका में बैठे हुए, जो कांग्रेस के विश्व गुरु कांग्रेस के लिए, वो वहां पे 55% इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि ये तो मेरा बयान निजी है। कांग्रेस का 90% समय तो अपने नेताओं के बयान को निजी बताने में चले जाता है। 90% यहाँ के जो दिल्ली में बैठे हैं उनका समय इसी में जाता है कि ये निजी था। अरे निजी क्या होता है? यहाँ पे जिस चीज की बात हो रही है वो वहां पे उसका बयान दे देते हैं, और वो कांग्रेस के लिए विश्व गुरु है।
कांग्रेस में उनके ऊपर कोई नहीं है जो ये बयान दे रहा है। तो ये इस तरह की बातें देश स्वीकार नहीं कर सकता। हमसे बातचीत करने के लिए, चुनावी मंच का हिस्सा बनने के लिए गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।